इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि ये पहली वाली जो कब्र थी ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी और ये हज़रत आयशा के हस्बैंड थे, शोहर थे। जो दूसरी वाली कब्र थी ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी तआला अन्हो की थी और ये हज़रत आयशा रज़ी तआला अन्हो के वालिद थे। और ये दोनों जो कब्रें थी, ठीक है, ये हज़रत आयशा रज़ी तआला अन्हो के दोनों महरम थे। ये तीसरी वाली जो कब्र थी हज़रत उमर फारूक रज़ी तआला अन्हो की, तो ये तो उनके ना मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुश होंगे, आबाद होंगे। रोज़ा कैसा कट रहा है भाई लोग, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता दिया करो यार। ओके। और ब्रदर, वहाँ का क्या हाल चाल है लॉकडाउन का, कोरोना कम होने के चांसेस हैं या नहीं, थोड़ा ये भी बताएं। और चल पहले वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो यार सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है अभी का, इसको यार शुरू से लेके एंड तक, स्टार्टिंग टू एंड, A to Z पूरा इसको देखना। अगर देखें तो, ना देखना चाहे थोड़ा सा देखना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता क्या कर सकता हूँ नहीं, वो तो तुम्हारी मर्जी ना। हो सके तो पूरा देखना, क्योंकि आते तो हैं लोग लेकिन थोड़ा सा देख के 2-3 मिनट का निकल जाते हैं। मेरे को पता चलता है इधर किसने कितना देखा है, क्योंकि मेरे एवरेज डिसीजन में आ जाता है। तो ब्रदर आज का अपना वीडियो है रोजा है रसूल। ओके। तो सबसे पहले तो अपन वीडियो की तरफ चलते रहे। वीडियो जिस चैनल पे है, ये वीडियो वाले भाई का नाम है मलिक साजिब ऑफिशियल, मलिक साजिब ऑफिशियल करके यूट्यूब चैनल है। मैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उनके चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं। उनके चैनल को भी लाइक से सब्सक्राइब कर दें आप, और मेरे चैनल को भी कर दें। ओके ब्रदर, क्योंकि यार आप जब सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे चलूँगा। विदाउट सपोर्ट के तो कैसे चल सकता हूँ यार, क्योंकि सपोर्ट चाहिए होता है हर किसी को, है ना। और कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है ना भैया, मेरे को भाइयों का चाहिए यार, औरतें चाहती रहेंगी ठीक है। तो अपन पहले वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। ओके, तो लेट्स पहले एक काम करो, सब्सक्राइब कर दो। ये जो कोने में बटन दिख रहा है, ये लाल वाले बटन को उस पर दबाओ। इसमें देखो यहाँ पे ना एक लाल वाला बटन दिखेगा सब्सक्राइब, उसको दबा दो, हो जाएगा सब्सक्राइब। ओके, कर दिया ना। चलो रेडी, अभी वीडियो की तरफ चलो, देखो। ओके, ध्यान से देखना, पूरा देखना। ओके, तो गाइस लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मलिक शाज़ेब। इस टाइम आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी में, और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाऊंगा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक, और आपको ये दिखाऊंगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक जाना इतना मुश्किल क्यों है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा हूँ। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने सिर्फ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है तो आपको 1 नंबर गेट से जाना पड़ेगा। अगर आपने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ियारत करनी है और रियाजुल जन्नह में नफल पढ़ के जाना है वहां पर, तो फिर आपको 2 नंबर गेट से जाना पड़ेगा। तो ये आपके सामने जो है, ये देखें, यहाँ पे 1 नंबर गेट है, इसके साथ ही 2 नंबर गेट है। तो हमने 1 नंबर गेट से जाना है, हम यहाँ से अंदर इंटर हो रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं 1 नंबर गेट से अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रश है, लोग ही लोग हैं, मैं भी इन लोगों के साथ आया हूँ। तो बेसिकली हम सब लोग यहाँ पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जियारत और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए आए हैं। अभी हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में कुछ तारीखी मुकामात आएंगे, वो साथ साथ मैं आपको दिखाता रहूंगा। लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको लेकर जाता हूँ आज से 1400 साल पहले, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर ताहयात थे, जब मक्का से मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की एज में, 53 ईयर्स की एज में हिजरत की थी, और 2 यतीम बच्चों से जगह खरीद कर जो मस्जिद नबी बनाई थी, उसका सैंपल कुछ आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल सादी सी थी,
यहाँ पर जो है वो नमाज पढ़ाई जाती थी, और ये वाली जो जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ पर सहाबा को तालीम दी जाती थी, और ये वाली जो जगह आपको नज़र आ रही है घर से, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर हुआ करते थे। तो पहली हिजरी में आपको पता है कि हम मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, तो दूसरी हिजरी में हमारा काबा तब्दील हो गया था, चेंज हो गया था, खाना काबा की तरफ जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था वो हो गया था, आज तक वही है। तो ये देख सकते हैं आपके सामने दूसरी हिजरी में जो हमारी मस्जिद का ये जो नक्शा था, ये तब्दील हुआ, वो कुछ इस तरह करके बन गया था। ठीक है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वहाँ पे जो जो गया हुआ है भाई, मेरे को लगता है ये भाई ने ये पता नहीं उसका 3D मैप बना के रखा है, वहाँ पे बना हुआ है, बना हुआ होगा शायद वहाँ पे ना। वसल्लम की और शादियां होती गईं, और यहाँ पे जो उनकी ये बीवियों के घर थे वो और ज़्यादा होते गए। तो आप देख सकते हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर किस तरह के थे, ये मिट्टी के बने हुए थे, इनके जो छत थे ना वो खजूर के दरख्त हाँ वहाँ पे ये नक्शा बना हुआ है वहाँ पे 3D, वो देखो शीशे के अंदर लगा हुआ है शायद, राइट। से बने हुए थे। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस टाइम ये मस्जिद नबवी है ना, यहाँ पे इस टाइम रियाजुल जन्ना है, इसके बिल्कुल साथ ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर हुआ करता था, और ये घर का हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर का कमरा था ये वाला, इसके साथ ही बाहर करके ये हुजरा था, मतलब ये वाला उनके घर का सहन था। बिल्कुल इनके घर के साथ हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का घर हुआ करता था। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये मस्जिद नबवी है ना, ठीक है, इसके इस टाइम इस वक्त इस जगह के ऊपर सुनहरी जालियों वाला दरवाज़ा है, तो इसके बिल्कुल सामने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर ताहयात थे तो यहाँ पर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर हुआ करता था। ठीक है, तो अभी जब हम सुनहरी जालियों से गुजरते हैं तो ये घर आसपास जो भी थे उनकी बीवियों के घर, सारे जो घर थे वो सारे गिरा के मस्जिद नबी को बड़ा कर दिया गया है। ठीक है, तो जब हम सुनहरी जालियों के दरवाजे के सामने से गुजरते हैं तो यहाँ पर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर हुआ करता था। और ये तस्वीर में आपको सामने दिखाया भी जा रहा है, हाईलाइट कर दिया रेड कलर का, कि इस जगह पे हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा घर हुआ करता था। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो दरवाजे के सामने आपको एकदम याद आ जाएगा कि यही वो जगह है। तो अभी मैंने आपको कुछ जो है वो चीज़ें दिखा दी हैं, तो अभी मैं आपको वापस लेकर आता हूँ। हम रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे थे, तो इसकी इस तरफ देखें ना, ये दीवार है मस्जिद नबी में सबसे प्यारी, इसको सजाया गया, सबसे प्यारा डेकोरेट किया गया है, इसको किबला वॉल कहते हैं। इसके ऊपर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक लिखे गए हैं, और इसके ऊपर कुरान मजीद की कुछ जो आयतें हैं वो लिखी गई हैं, और बहुत खूबसूरत इसको सजाया गया है, इसको किबला वॉल कहते हैं। इसके इस तरफ देखें तो रियाजुल जन्ना से गुजर के हम जाते हैं। रियाजुल जन्ना में मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी जो बहुत ज़रूरी थी, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मिंबर रसूल, जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे। ठीक है, ये 7 सतून, ये इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और ये रियाजुल जन्ना है, इसका मतलब जन्नत का टुकड़ा, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरा जो हुजरा है, ठीक है, ये वाला जो स्क्रीन के ऊपर आपको सामने नजर आ रहा है, ये नबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर था। ये वाला जो हुजरा यहाँ से लेकर मिंबर रसूल तक, ये जो है वो जन्नत का टुकड़ा है। इसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जैसा कि लास्ट वीडियो में रियाजुल जन्ना वाली वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ से जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये है सुनहरी जालियों वाला दरवाज़ा। इस सुनहरी जालियों वाले दरवाजे के अंदर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, और इसके ऊपर कुरान मजीद की ये आयत इन्होंने लिख के लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये पूरी कुरान मजीद की आयत है, सूरह हुजरात की आयत नंबर 2 है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब है, ए ईमान वालों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचा मत करो, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे बात मत करो जैसे तुम आपस में एक दूसरे से चिल्लाते हो, कहीं तुम्हारे माल ज़ाया हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। कहने का मकसद ये है, ये आयत इन्होंने इसलिए यहाँ पर लगाई है कुरान मजीद की, कि ये जिस जगह के ऊपर तुम आए हो इसका कोई मुकाम है। आज तुम जहाँ पे तुम खड़े हो, इस जगह से लेकर चंद कदम के फासले पर, चंद कदम पर तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। जबकि हमारे लोगों को पता नहीं होता वो क्या कर रहे होते हैं, रश इतनी ज्यादा होती है यहाँ पर, रियाजुल जन्ना में एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, मैंने नफल पढ़ने हैं, ठीक है, आते हैं एक दूसरे के ऊपर चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, लोगों को पता नहीं होता वो हस्ती जिसके बारे में बचपन से आप सुनते आए हैं, ठीक है, जो 1400 साल
पहले गुजरी है उसकी कब्र मुबारक में और आप में चंद कदम का फासला है, तो इसलिए इस जगह का मुकाम आपने रखना है, इसका तकद्दुस आपने रखना है। खबरदार यहाँ पे कोई चीखें चलाएं, अगर कोई आप पे गुस्सा भी करता है तो उसको बर्दाश्त कर लें। तो आप देख सकते हैं कि इस दरवाजे के अंदर बेसिकली 3 सुराख हैं। ये क्यों बनाए गए हैं? तो ये देखें, इस सुराख के ऊपर प्लेट लगी हुई है, लिखा हुआ है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस सुराख का ये मतलब है कि इस सुराख से अगर चल के ना आप सीधा जाएं चंद कदम के फासले पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। बिल्कुल साथ ही देखें यहाँ पे एक और सुराख है, ठीक है, इसके ऊपर प्लेट लगी हुई है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम की, ठीक है। तो इस सुराख का मतलब है कि इस सुराख से आप चल के जाएं चंद कदम के फासले पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो कब्र मुबारक आ जाएगी। बिल्कुल इसके साथ देखें एक और सुराख है, ठीक है, उसके ऊपर भी प्लेट लगी हुई है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम की, ठीक है। तो इस सुराख से अगर चल कर आप जाएं चंद कदम के फासले पर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है कब्र आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं, देखिए मेरे पीछे भाई भी हैं, ठीक है, वो इस सुराख के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कैसी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सुराख के अंदर आपको लेके, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इसके अंदर, लेकिन क्यों ना मैं आपको लेके जाऊँ आज से 1400 साल पहले, आपको ये तो बताऊं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को बनाया कैसे गया था। तो स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रही है उस वक्त मस्जिद नबवी इतनी थी छोटी सी थी, इस तरह की थी। बाकी जो कब्रिस्तान था वो मस्जिद से थोड़ा सा फासले पे था, थोड़ा सा दूर था। तो आज मस्जिद नबवी को बड़ा कर दिया गया, तो बाकी जो कब्रिस्तान है वो बिल्कुल मस्जिद नबवी के साथ जो है वो जुड़ गया है। तो उस वक्त क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर मस्जिद नबवी में नमाज जनाजा पढ़ाया किसी सहाबी का, और बाकी कब्रिस्तान में उसको दफना के वापस आ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में दर्द स्टार्ट हो गया। तो ये दर्द कुछ इस तरह का था कि वक्त के साथ साथ दर्द ज़्यादा होता गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार हो गया। तो सारी जो बीवियां थी आपस में ये तय पाया कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं उस वक्त तक हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में रह लें। तो ये हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। उनके घर का पहले तो मैंने ऊपर से दिखाया था ना, उनके घर अंदर से कैसा था, कमरा इस तरह का था। कमरे में देखें इस तरह ये चरपाई पड़ी हुई थी, यहाँ पे इस तरह का कमरा था, और जो हुजरा था वो भी आपके सामने नजर आ रहा है, इस तरह का हुजरा था, ठीक है, चरपाई बिछी हुई है हुजरे में भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया तो ये हुजरे के अंदर सहन में जो चरपाई आपको नजर आ रही है इस वक्त, इस चरपाई के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है। तो जब आखिरी वक्त आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चरपाई पर लेटे हुए थे, यहाँ से दुनिया से जो है पर्दा फरमा के इस जगह के ऊपर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु किसी जगह पर गए हुए थे, उनको पता चला तो वापस जल्दी जल्दी आए। तो जब वापस आए तो देखा अजीब सा समा छाया हुआ था, ठीक है। एक हर बंदा जो है वो दुख, मतलब हर बंदे बहुत दुखी था, हर इंसान। तो हजरत मस्जिद में गए तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार उठाई हुई थी कि अगर किसी बंदे ने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। दुख इतना ज्यादा था। उसके बाद कुछ सहाबा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकी कब्रिस्तान में दफना दिया जाए। कुछ सहाबा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर के पास जो जगह यहाँ पर दफनाया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे कब्र बनाई जाए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी जहाँ पे दुनिया से पर्दा फरमाता है उसकी कब्र वहीं पे होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर से घर में इस चरपाई पे इस जगह के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाया था। तो इस चरपाई को साइड पे किया गया, ये जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, इस जगह पे चरपाई को साइड पे करके इस जगह के ऊपर यहाँ पे कब्र को खोदा गया, ठीक है। इसके साथ ही ये आप देख सकते हैं ये वाली जो जगह यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो गुस्ल दिया गया। गुस्ल हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और सहाबी थे उनके साथ, तो आप दोनों ने गुस्ल दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी डाल रहे थे, साथ साथ गुस्ल दे रहे थे और साथ साथ रो रहे थे और ये कह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ही हमें सब्र करने का हुक्म दिया था, आपने ही हमें सब्र करना सिखाया है। अगर आप हमें सब्र करने की तलकी। एक सेकंड गाइस यार, एक सेकंड, मैं क्या बहुत ज़्यादा दिल पे ले जाता हूँ, आदत से मजबूर होना। इसीलिए सॉरी यार, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत बिलीव करता हूँ और ये हिस्ट्री क्या है तो हकीकत है ना, तो अलग ही वो इम्पैक्ट पड़ता है। कंटिन्यू प्लीज। ना करते तो आज हम दुनिया को रो के दिखाते, आज हम दुनिया को बताते कि गम किस तरह मनाते हैं। आज मतलब इतने वो दुख था उनके दिल में, इतना अल्फाज नहीं है मेरे पास कि हर सहाबा का आप खुद थोड़ा सा मतलब
थोड़ा सा आप खुद देखें कि हर सहाबा की क्या कैफियत होगी, कि उस वक़्त के जो लोग थे उनकी क्या कैफियत होगी। तो वो हज़रत अली कह रहे थे कि रो के कि आज हम दुनिया को रो कर बताते कि हमारे दिल मतलब गम कैसे मनाया जाता है। तो उसके बाद इस जगह के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया, ठीक है। कब्र जो यहाँ पे खोदी गई थी, ठीक है, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा गया, ठीक है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में, उसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, अपने घर में, ठीक है, इसी तरह रहती होती थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं भी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ ही अपनी जो है वो कब्र मतलब बनाने की ख्वाहिश की। तो कुछ अरसे के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की भी दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो उनकी कब्र भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के साथ बनाई गई थी। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं 2 कब्रें हो गई थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उसी तरह जो है वो रहती होती थी घर में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की जब डेथ का वक्त करीब आया तो उनको किसी ग़ुलाम था उसने जो है वो ज़ख्मी कर दिया था। तो उसके बाद उस ग़ुलाम ने खुद भी खुदकुशी कर ली थी। तो अपने बेटे को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेटा भेजा कि हज़रत आयशा से इजाज़त लो कि जो है वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं भी अपनी कब्र जो है वो करना चाहता हूँ। हज़रत आयशा ने कहा कि यहाँ तो मैंने अपने लिए जगह रखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है वो ज़्यादा हक बनता है, तो उन्होंने उनको इजाज़त दे दी थी। आज आप देख सकते हैं कि अपने घर के अंदर अपनी जगह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ वाली जगह, अपनी जगह हज़रत आयशा का मालिक थी अपने घर की, कौन देता है जगह? कोई भी नहीं देता। तो हज़रत आयशा ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को जगह दे दी थी। आज हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो जगह है वो यहाँ पर, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जगह का जो कब्र मुबारक है वो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में है, जो कि मैंने जन्नतुल बकी वीडियो में भी आपको दिखाई थी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लेसन भी है, एक छोटा सा सबक भी है कि जब हम यहाँ पर नफल पढ़ने के लिए आते हैं, अपने 2 नफल के लिए दूसरों को धक्के मार रहे होते हैं, जबकि हज़रत आयशा की कब्र मुबारक जगह ही उनकी साथ उनके पास थी, उन्होंने जो है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को जगह दे दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, जिस तरह उन्होंने कुर्बानी दी थी इस तरह आपको भी कुर्बानी देनी चाहिए, ठीक है। दूसरे लोगों का भी ख्याल करना। आजकल देते हैं ऐसी कुर्बानियाँ भाई, कोई नहीं देता मेरे हिसाब से। वो कितनी बड़ी कुर्बानी दी है उन्होंने। आज उनकी कब्र मुबारक का हाल देखा होगा आपने, किस तरीके से वहाँ पे मेंटलिटी गायब हो चुकी है। करना चाहिए। उसके बाद आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने घर में पर्दा लगा के अपने घर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि ये पहली वाली जो कब्र थी ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी और ये हज़रत आयशा के हस्बैंड थे, शोहर थे। जो दूसरी वाली कब्र थी ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की थी और ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद थे। और ये दोनों जो कब्रें थी, ठीक है, ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के दोनों महरम थे। ये तीसरी वाली जो कब्र थी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की, तो ये तो उनके नामहरम थे। तो इनसे पर्दा करने के लिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने घर में पर्दा लगा लिया था और अपने घर को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। उसके बाद इसी तरह वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ साथ हुजरे की जो दीवारें थी, आपको पता है वो कच्चे मकान बने हुए थे, उन पे दरारें पड़ गई छत के ऊपर और ये मकान कच्चे होना शुरू हो गए। और कुछ अर्से के बाद फिर बारिशें हुई तो ये छत था वो गिर गया, हुजरे की एक दीवार थी वो भी गिर गई। तो इस वक्त ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये वाली दीवार जो थी वो गिर गई। इस वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का दौरे हुकूमत था। इन्होंने जो दीवार थी वो काले पत्थर से, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, वो बनवाई। और फिर उसके बाद ये इस 4 कोनों वाली हुजरे की दीवार के अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की हिफाजत के लिए ये 5 कोनों वाली एक और जो थी वो दीवार बनवाई थी। वो इसलिए बनवाई थी क्योंकि खाना काबा भी मुकद्दस जगह थी, ये भी मुकद्दस जगह है, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, तो लोग इसको मुकद्दस जगह समझ के इसका तवाफ ना शुरू कर दें। इस वजह से उन्होंने इसके 5 कोने बनवाए थे, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 कोने थे इसके। उसके बाद 2 यहूदी थे, उन्होंने ज़मीन में सुरंग खोद के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक वो पहुंच गए थे। तो उन्होंने ये इरादा किया था कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी को चोरी कर लेंगे। तो उस वक्त का जो बादशाह था सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, उसके ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर उन्होंने उन यहूदियों को, उस बादशाह ने उस 2 यहूदियों को पकड़ दिया, ठीक है, पकड़ के और वो सुरंग से गया तो देखा उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक वो पहुँच गए थे। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो
पाँव मुबारक थे उनको बोसा दिया, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक थी उसके इर्द गिर्द साइड्स के ऊपर ना जितनी भी ज़मीन थी वो खुदवाई, और उस वक्त तक खुदवाई जब तक ज़मीन में पानी नहीं आ गया। और सो ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं शीशा पिघला के शीशे की दीवार बनवाई मोटी, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन के अंदर की जो कब्र की हिफाजत है वो भी रहे, ज़मीन के अंदर भी ना कब्र तक कोई भी ना जा सके। उसके बाद ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जालियाँ साइड पे बनवाई गई और इस 5 कोनों वाली दीवार के बाद, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर ये गुंबद आपको नज़र आ रहा है, गुंबद बनवाया गया। फिर कुछ अरसे के बाद आसमान से आसमानी बिजली गिरी और वो गुंबद जल गया, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। और फिर नया गुंबद बनाया गया, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये नया गुंबद है। कुछ अरसे के बाद इस सारे गुंबद के ऊपर, ये जो मैंने आपको बताया 5 कोनों वाली दीवार के ऊपर एक और जो है गुंबद बनाया गया, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है सिल्वर कलर का, तो ये सिल्वर कलर का था। उसके बाद कुछ अरसे के बाद इसके ऊपर सब्ज़ रंग कर दिया गया, तो ये आज जब हम मस्जिद नबवी में जाते हैं तो हमें ये नज़र आता है, इसको गुंबद खिज़रा कहते हैं। तो इसके नीचे जो मैंने आपको बताया 5 कोनों वाली दीवार है, उसके अंदर हुजरा आयशा रज़ी ताला अन्हो है, ठीक है। तो उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, और उसके ऊपर एक और भी गुंबद है छोटा सा, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता चलूँ कि ये जो जब हम गुंबद खिज़रा को देखते हैं तो इसके साथ एक और सिल्वर कलर का गुंबद है, तो ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि इसके नीचे मस्जिद नबवी में इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये जो गुंबद खिज़रा है इसके नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। अब जब हम सुनहरी जालियों वाले दरवाजे से अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ अंधेरा, कुछ रोशनी, कुछ सबज सबज करके नज़र आता है। वो जो सबज सबज नज़र आता है वो ये वाला कपड़ा होता है। ये बेसिकली 5 कोनों वाली जो दीवार आपको मैंने दिखाई है उसके गिर्द कपड़ा था, तो हकीकत में वो ये 5 कोनों वाली दीवार है, इसके गिर्द 5 जो सबज रंग का कपड़ा है वो ये वाला कपड़ा जो है वो लगाया गया है। तो इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को देखा हो। इस 5 कोनों वाली दीवार का कोई अंदर जाने का दरवाज़ा भी नहीं है। इसके अंदर 4 कोनों वाली दीवार है, उसके अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, और उसके ऊपर भी गुंबद बना हुआ है। तो अब बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जब आती हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके लिए ये सुनहरी जालियों वाला दरवाज़ा नहीं खोला जाता। ये बैक साइड पे हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो के घर का दरवाज़ा ये खोला जाता है। तो वो जब इसके अंदर जाते हैं तो ये 5 कोनों वाली दीवार और ये सबज कपड़ा उसके इर्द गिर्द साइड्स पर डला होता है, वो यहाँ तक आ सकते हैं, इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो बस यहीं तक आ सकते हैं। तो फाइनली हम आज की इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनाई थी, उनकी बीवियों के घर आपको दिखाए, ठीक है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डेथ हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, उनकी कब्र कैसे बनाई गई थी, और उसके बाद फिर उसकी कब्र के ऊपर जो मकान गिर गए थे बारिशों से, ठीक है। फिर गुंबद बनाया गया उसके ऊपर, फिर साइड पे 5 कोनों वाली दीवार बनाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आई होप सो कि आपको जो मेरी वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, अपने सब दोस्तों वगैरह से फैमिली में यार गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, बताएं आप मेरे को कमेंट्स में प्लीज़। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि जो भी यहाँ बैठे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, वो अल्लाह उनको सब जियारत नसीब दे। यार मैं ना अंदर से बहुत ज़्यादा वो ले लेता हूँ। मैं कमेंट में बोल ही नहीं पा रहा हूँ, क्या बोलूँ अभी मैं क्योंकि आई डोंट नो यार। चलो वीडियो बहुत अच्छी थी, और आपको कैसी लगी आप मुझे बताएं। और भाई जिस तरीके से समझाते हैं ना, बहुत मेरे को अच्छे से समझाते हैं यार, मतलब बिल्कुल एकदम अपनी जो बोलने वाली लैंग्वेज है वो नहीं होती एकदम प्रोफेशनल लैंग्वेज, हाय बाय वो वाली नहीं, जैसे हम बात करते हैं उसी तरीके से समझाते हैं। अच्छा लगा जान के, और मैं और भी ज़्यादा जानना चाहूँगा। आगे वीडियो मेरे रमज़ान में ऐसे ही आते रहेंगे। मेरे को बहुत सारे भाई लोग अलग अलग वीडियो डालते हैं, कोई गानों के ऊपर, कोई किसी के ऊपर। भाई यार अभी प्लीज़ रमज़ान तक रुक जाओ, रमज़ान के बाद तुम जिस पे बोलोगे उसे बना दूँगा, लेकिन प्लीज़। और रही दूसरी बात, बहुत सारे भाई लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि यार
आप वीडियो बहुत कम डालने लगे हो। पहले डालते भी थे, 1 2 3 वीडियो आपको रोजाना पर डे आते थे। अभी बहुत एक वीडियो कभी आता है कभी नहीं आता। तो ब्रदर बात ये है, और उन्होंने एक बात और बोली थी कि और भी इंडिया के रिएक्शन चैनल है, वो 2 2 3 3 4 4 वीडियो डालते हैं। उन्होंने अपने रिएक्शन से चैनल भरे हुए हैं। तो ब्रदर मैं बता दूं आपको, मैक्सिमम में रिएक्शन चैनल्स जो इंडिया के मैंने देखे हैं, को बहुत अच्छी से रिएक्शंस करते हैं। और मेरे से बड़े बड़े चैनल हैं, मेरा तो शायद अभी भी नया नया स्टार्ट हुआ है। सेकेंडली ये है कि देखो अभी लॉकडाउन है, सब लोग घर पे हैं, ओके, घर पे बनाने वाले हैं, करते हैं, अच्छी बात है, उनको अल्लाह ने वो दिया है सब कुछ। यहाँ मैं अकेला रहता हूँ, मुझे कुछ बनाना नहीं आता है, मैं खुद बनाता हूँ और खुद ही खाता पीता हूँ। सेकेंडली ये है कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं रोज़ा रखने वाला हूँ। तो मेरे रोज़ा हैं, मैं इस रमज़ान में पूरे रोज़ा रख रहा हूँ। और अभी टाइम कितना हो रहा है देखो, आपको बताऊँ टाइम, अभी 1 सेकेंड बताता हूँ। अभी टाइम हो रहा है ब्रदर 6:02 हो रहे हैं सुबह के। अभी मैं शहरी का टाइम था हमारे यहाँ का 4:45 का, शहरी करके और मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया नमाज वगैरह पढ़ के। तो वैसा है। तो रमज़ान में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप भी समझते हैं उस चीज़ को। अभी सोऊंगा थोड़ी देर तो उठूंगा, फिर वही वापस कोई इफ्तार का कुछ करना है, फ्रूट्स लाने, एक तो मिलते नहीं है मार्केट में, राइट, आप भी समझते हैं मार्केट में मिलते नहीं है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आप भी समझ सकते हो। तो एक लेडीज़ का काम और एक मर्द का काम और एक रिएक्शन करने वाले का काम, सारा काम मैं खुद को अकेला को करना पड़ रहा है, बाहर नहीं निकलना, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक वीडियो भी अगर मैं बना के डाल देता हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अभी देख लो मैं 6 बजे वीडियो बना रहा हूँ, अभी इसको एडिट पे डालूंगा, अपलोडिंग पे डालूंगा, तो मेरे को कम से कम 8 तो बजे जाएंगे, 8 9, है ना। तो ऐसा है, तो प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ब्रदर माफ़ करना, मैं कम वीडियो डाल रहा हूँ, रमज़ान के बाद डाल दूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ अल्लाह मेरे भी रोज़ानों को कबूल करे। ओके, तो मिलते हैं ब्रदर अगले वीडियो में। और उससे पहले आप एक काम कर दो यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को पूरा देखा करो यार, हर वीडियो को। ओके, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं ब्रदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।